Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Balganj. And today I am going to start class 8 science 8 chapter which is age of adolescence. तो स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड और पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, टेस्टिस के बारे में बताया था। आज हम लोग इसके रोल के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी में इससे कौन सा चेंजेस होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो कॉलम बने हैं, एक पे हार्मोन है और दूसरा उसका बॉडी में क्या रोल है वो दिया गया है। तो पहला हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे TSH भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन GH शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो TSH का क्या काम है बॉडी में? TSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। TSH क्या करता है? हमारे बॉडी में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड जो है फंक्शन करता है। GH जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। ये भी क्या करता है? बॉडी के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा हार्मोन है थायरॉक्सिन। इट रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। Inability of the body to produce the hormone may result in disease called goiter. अगर बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बॉडी में एक डिजीज़ पैदा हो जाती है जिसे ग्वाइटर कहते हैं, विच कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द नेक, जिसके कारण गला जो होता है वो स्वेल कर जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इट हेल्प्स इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। एड्रेनलिन क्या करता है? बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन में ये डिफेंस का रोल प्ले करता है। अगला हार्मोन है इंसुलिन। इट रेगुलेट्स द बॉडी ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। And inability of the body to produce insulin in sufficient quantity may result in a disease is called diabetes. अगर बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन क्या हो, कम होने लगे, तो बॉडी में एक डिजीज़ होता है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। एस्ट्रोजन। Estrogen, it controls the development of secondary sexual characteristics such as development of breast in females. एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्रेस्ट इन फीमेल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। बढ़ते हैं अगले हार्मोन की तरफ, टेस्टोस्टेरोन। इट कंट्रोल द development of secondary sexual characteristics such as facial hair in males. ये मेल्स में क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि फेशियल हेयर को के डेवलपमेंट को कंट्रोल में रखता है। हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, especially during a period known as adolescence. हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए जिस पीरियड में ये रोल प्ले करता है उस पीरियड को ही एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस।
एडोलेसेंस किसे कहते हैं? चाइल्डहुड से एडल्टहुड में के दौरान जो भी चेंजेस होता है उस पीरियड को ही हम एडोलेसेंस कहते हैं। द बॉय एंड गर्ल पासिंग थ्रू देयर पीरियड आर कॉल्ड एडोलेसेंट। और ये जो पीरियड है जनरली बॉय और गर्ल्स में होता है, इसलिए इसे एडोलेसेंट कहते हैं। द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन define adolescence as the period of life between 10 and 19 year of age। WHO ने डिफ़ाइन क्या किया है एडोलेसेंस को? उन्होंने बताया है कि ये जीवन के 10 से 19 साल के बीच का पीरियड होता है। एडोलेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बोथ मेल एंड फीमेल reaching maturity and beginning to function। एडोलेसेंस क्या है? एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो चाहे मेल में हो या फिर फीमेल में हो, उसकी मैच्योरिटी और उसके बिगनिंग को लेकर फंक्शन करता है। अ फीमेल विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस एग और ओवम एंड द मेल विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पोर। इस दौरान फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करता है जिसे ओवम कहते हैं और मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अदर चार्जेस ऑल्सो टेक प्लेस सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स एंड फेशियल हेयर इन बॉय। इसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट गर्ल्स में और बॉयज़ में फेशियल हेयर्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एज दीज करेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन डिस्टिंग्विश बॉय फ्रॉम गर्ल्स। इसी आधार पे हम गर्ल को बॉयज़ से अलग रखते हैं। दे आर रिफर्स टू एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स और यही बॉडी का सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है। The stage in which secondary sexual characteristics develop is refers to as stage of maturity और puberty। जिस स्टेज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है वह स्टेज ऑफ मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी कहलाता है। प्यूबर्टी इज द टाइम ऑफ ग्रोथ इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर and achieve reproductive maturity। प्यूबर्टी एक ग्रोथ का ऐसा समय होता है जिसमें इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। हर व्यक्ति क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और वह रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अचीव कर लेता है। Let us discuss the changes that take place when girls and boys reach puberty। आइए जान लेते हैं कि प्यूबर्टी आने तक गर्ल्स और बॉयज़ में क्या चेंजेस होता है। तो बात करेंगे फिजिकल चेंज की। द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन गर्ल्स एंड बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फिजिकल चेंजेस नीचे दिए गए हैं, उनके आधार पे हम जानेंगे कि प्यूबर्टी पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास। इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग। गर्ल में क्या होता है? ओवरीज इनलार्ज हो जाते हैं और वह स्टार्टिंग में मैच्योर एग में बदल जाते हैं। इन बॉयज़ द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली एंड द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पोर। बॉयज़ में टेस्टिस और पेनिस पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस करना
स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा चेंजेस है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, enlargement of breast. During the puberty, breast increase in size and milk producing gland called mammary gland develop inside them. प्यूबर्टी के दौरान ब्रेस्ट भी क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है और वह ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है जिसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। प्यूबर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ग्रोथ स्पॉट, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। द रेट ऑफ ग्रोथ may vary from person to person. Generally, girls grow faster than boys initially, but both reach their maximum height around 18 years of age. प्यूबर्टी के दौरान में बॉडी का ग्रोथ भी होता है जिसमें हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हाइट और वेट दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें जो ग्रोथ का रेट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ज़्यादातर देखते हैं कि गर्ल्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं बॉय के तुलना में, लेकिन दोनों जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हैं। कब तक? 18 साल की एज तक दोनों ही मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि उसके बाद हाइट जो है वो मेल हो या फीमेल, बॉय हो या गर्ल, नहीं बढ़ता। अगला है चेंज इन बॉडी शेप। इन गर्ल्स द हिप्स ब्रॉडन एंड द पेल्विक रीजन वाइडन। गर्ल्स में हिप्स जो होता है वो चौड़ा हो जाता है और पेल्विक रीजन भी चौड़े हो जाते हैं, जबकि बॉय में मसल्स डेवलप एंड शोल्डर्स एंड चेस्ट बिकम ब्रॉडर। मसल्स डेवलप हो जाते हैं बॉय में, शोल्डर और चेस्ट भी ब्रॉडर हो जाते हैं। बॉडी हेयर की बात कर लें। ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर डेवलप अंडर armpits in the pubic region as well as arm and legs in both boys and